नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको पीलिया यानी कि जॉन्डिस के जो 8 सामान्य लक्षण है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला लक्षण है त्वचा और आंखों का पीला पड़ना। यह पीलिया का सबसे प्रमुख और पहचाने जाने योग्य लक्षण है। जब शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो यह त्वचा और आंखों के सफेद हिस्से में जमा हो जाता है, जिससे वे पीले दिखाई देने लगते हैं। हल्के मामलों में यह पीला रंग केवल आंखों के सफेद हिस्से में दिखता है। अगर मामला अधिक गंभीर हो जाता है तो फिर पूरी त्वचा भी पीली दिखाई दे सकती है। नियोनेट्स यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उसमें भी यह लक्षण सामान्य होता है, जिसे हम न्यूबॉर्न जॉन्डिस कहते हैं। नंबर 2 है पेशाब का गहरा रंग। यदि आपके पेशाब का रंग सामान्य से अधिक गहरा पीला एम्बर कलर का यानी कि भूरे कलर का हो जाता है, फिर कभी कभी नारंगी कलर का हो जाता है, तो पीलिया का संकेत हो सकता है। यह मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि अतिरिक्त बिलीरुबिन को शरीर किडनी से माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। सामान्य परिस्थितियों में जो पेशाब का रंग होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन जब भी लीवर हमारा ठीक से काम नहीं करता है, ठीक से कार्य नहीं करता है, तो यह जो पेशाब का रंग होता है थोड़ा गहरा हो जाता है। यदि यह लंबे समय तक बना रहता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। नंबर 3 है मल का हल्का या फिर मिट्टी जैसा रंग। सामान्य स्थिति में मल का रंग भूरा होता है क्योंकि उसमें पीत यानी कि बाइल्स जैसे कि बिलीरुबिन होते हैं। जब शरीर में बिलीरुबिन की सामान्य प्रोसेसिंग बाधित हो जाती है तो मल का रंग हल्का पीला, सफेद या फिर मिट्टी कलर जैसा यानी कि क्ले कलर हो सकता है। यह दर्शाता है कि लीवर या फिर पित्त नलिकाएं जो होती है उसमें कोई समस्या है जो पित्त के प्रवाह को रोक रही है। यदि मल का रंग लगातार हल्का आ रहा है, सफेद आ रहा है, तो फिर लीवर से जुड़ी हुई गंभीर समस्या हो सकती है। तो ऐसे में डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। नंबर 4 है त्वचा में खुजली यानी कि प्रूरिटस। बिलीरुबिन का असंतुलन न केवल त्वचा का रंग बदलता है बल्कि यह खुजली यानी कि इचिंग का कारण भी बन सकता है। यह आमतौर पर हाथों और पैरों में ज्यादा महसूस होती है, लेकिन यह पूरे शरीर में भी हो सकती है। अगर गंभीर मामलों की बात करें तो खुजली इतनी ज्यादा हो सकती है कि आपको नींद ना आए, फिर आपकी जो रोजमर्रा का जो कार्य होता है, जो जिंदगी होती है, वो भी प्रभावित हो जाए। यह लक्षण विशेष रूप से तब होता है जब पीत यानी कि बाइल सामान्य रूप से प्रवाहित नहीं हो पाता और त्वचा में जमा होने लगता है या फिर हो जाता है। नंबर 5 है पेट में दर्द और सूजन। अगर लीवर, पित्ताशय या फिर पित्त नलिकाओं में कोई समस्या है तो यह पीलिया के साथ पेट दर्द और सूजन का कारण भी बन सकता है। यह दर्द आमतौर पर पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में महसूस होता है क्योंकि लीवर वहीं पर स्थित होता है। यदि यह दर्द बहुत ही तेज और लगातार बना हुआ है तो फिर यह पित्ताशय में पथरी का या फिर लीवर की गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। नंबर 6 है थकान और कमजोरी। पीलिया के रोगियों में अक्सर अधिकतम थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। लीवर शरीर के ऊर्जा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है और जब यह ठीक से काम नहीं करता तो फिर आदमी जल्दी थक जाता है, तो फिर ऐसी परेशानी होती है। कुछ मामलों में यह लक्षण शरीर में खून की कमी यानी कि अनीमिया की स्थिति से भी जुड़ा हो सकता है। नंबर 7 है भूख में कमी और वजन में गिरावट। पीलिया के दौरान कई लोगों को भूख नहीं लगती, जिससे शरीर में पोषण की कमी हो जाती है और वजन तेजी से गिर सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि लीवर हमारे भोजन को प्रोसेस करने और पोषक तत्वों को अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर किसी को लगातार भूख न लगे और वजन कम हो रहा है, अनइंटेंशनली वजन कम हो रहा है, तो फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना काफी जरूरी हो जाता है। नंबर 8 है बुखार और ठंड लगना। कुछ मामलों में पीलिया के साथ हल्का तेज बुखार भी हो सकता है। यह आमतौर पर तब होता है जब लीवर में संक्रमण यानी कि जैसे कि हेपेटाइटिस या फिर पित्त नलिकाओं में अवरोध हो जाता है। बुखार के साथ साथ ठंड यानी कि चिल्स लगना और अत्यधिक पसीना आना यह संकेत भी हो सकते हैं। तो यह थी जानकारी पीलिया यानी कि जॉन्डिस में दिखने वाले 8 सामान्य लक्षणों के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।